मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब बहुआयामी रूप लेता जा रहा है। युवाओं ने अब पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही बदलाव की मांग कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन KYS के सदस्य लाल पगड़ी बांधे जंतर मंतर पहुंचे, इस संदेश के साथ कि हमारे अंदर उगते हुए सूरज की ऊर्जा है जो देश में बदलाव लेकर आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। उन्होंने सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया है। छात्रों ने अपनी मांगें खुलकर सामने रखी, जिसके तहत परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमीर गरीब में भेदभाव करने वाली दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर समान शिक्षा नीति लागू करें। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, सरकारी स्कूल खोले जाएं। 8वीं तक की शिक्षा ही क्यों अनिवार्य है, कॉलेज तक की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए देश में नए कॉलेज खुलने चाहिए। शिक्षा बजट हर राज्य के बजट का, देश के बजट का 10% होना चाहिए। उन्होंने अपनी 40 मांगों का जिक्र किया है। यानी अब ये प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के लिए समर्थन भी बढ़ता नजर आ रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शिक्षकों से लेकर किसानों तक, लेखकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सब अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में रिया थापा नामक छात्रा, जिसने नीट परीक्षा लीक होने पर खुद की ही जान ले ली, उसके पिता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बहुत ही भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी रिया के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। सरकार को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और माँ बाप को अपना बच्चा इस तरह खोना पड़े। यानी एक पिता जिसने अपनी बेटी खो दी है, इस व्यवस्था के खिलाफ अब वो लड़ रहा है ताकि किसी और परिवार को वैसा दर्द न सहना पड़े। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, ना तो उसके खिलाफ गूंजते नारों का और ना ही पीड़ित अभिभावकों के दर्द का। लेकिन 8 दिनों से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथ कई और युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कुछ को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं दिखाई जा रही। इन हालात में सरकार के खिलाफ देश की जनता में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता के दबाव में सरकार झुकेगी या किसी भी तरह युवाओं की आवाज को भी कुचल दिया जाएगा, ये देखना होगा। DB लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।